सो ये है मोस्ट सेलिंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन अंडर 20,000 एंड ये है मोस्ट फीचर रिच वॉशिंग मशीन। एंड ये दोनों ही मशीन टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में से एक है। बट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन सी बेटर है। सो आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इन दोनों ही वॉशिंग मशीन्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं हर एक डिपार्टमेंट में। यहाँ पे दोनों ही मशीन डिफरेंट सेट ऑफ पीपल के लिए बनी है एंड इस वीडियो में हम इन दोनों ही मशीन को हर एक डिपार्टमेंट में डिटेल में कंपेयर करेंगे, जिससे आप बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक क्लियर इन्फॉर्म डिसीजन लो, ना किसी से इन्फ्लुएंस डिसीजन। सो फर्स्टली दोनों ही मशीन में इन्वर्टर मोटर है, बट दोनों की मोटर बिल्कुल डिफरेंट है। सैमसंग में है बिल्कुल लेटेस्ट टेक डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर एंड वर्लपूल में है नॉर्मल बेल्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर। यहाँ पे डायरेक्ट ड्राइव मोटर में ड्रम को रोटेट करने के लिए कोई बेल्ट सिस्टम नहीं होता। इसकी मोटर यहाँ पे डायरेक्टली ड्रम के क्लच असेंबली से कनेक्टेड होती है, जिससे मशीन में नॉइस एंड वाइब्रेशन भी थोड़ी कम होती है। एग्जैक्टली सैमसंग ने 3 डेसिबल नॉइस रिडक्शन क्लेम किया है इन कंपैरिजन टू सैमसंग की ही बेल्ट ड्राइव मोटर। ये यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे वारंटी में। सैमसंग की मोटर पे है हाईएस्ट इन द सेगमेंट 20 ईयर्स ऑफ वारंटी एंड वहीं वर्लपूल में है नॉर्मल 10 ईयर्स ऑफ वारंटी। और जेनुअनली यहाँ पे जो टॉप 3 टॉप लोड वॉशिंग मशीन है उनकी लाइफ 10 ईयर्स या वो 10 ईयर्स से ज़्यादा भी चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज एंड केयर। बाकी इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी अगेन यहाँ पे सैमसंग बेटर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाटर एफिशिएंसी वर्लपूल। या हर मशीन का वाटर कंजप्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन स्टार लेवल पे मेंशन रहता है, लेकिन ये वाटर कंजप्शन मशीन के फुल कैपेसिटी पे है। अगर हम यहाँ पे मशीन की कैपेसिटी से कम कपड़े वॉश करेंगे तो डेफिनेटली पर केजी जो वाटर कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर जो यहाँ पे स्टार लेवल पे मेंशन है। देन फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मशीन का ड्रम। सो यहाँ पे इन दोनों ही वॉशिंग मशीन में हमें हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का ड्रम मिलता है एंड दोनों की जो कैपेसिटी है वो भी सिमिलर है, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस है इनके इनर टेक्सचर का, जिनके अकॉर्डिंग इनके नाम भी हैं। सैमसंग में इनर डायमंड एम्बोजिंग है, सो ये है डायमंड ड्रम। बाकी यहाँ वर्लपूल वॉशिंग मशीन में कंप्लीट अनइंटरप्टेड स्टेनलेस स्टील ड्रम है, जिससे ड्रम में वाटर स्ट्रीम और स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होती है, बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक के प्लेयर्स नहीं होते जो यहाँ पे वाटर स्ट्रीम को इंटरप्ट करते हैं। और एक टॉप लोड मशीन का जो वॉशिंग प्रिंसिपल है वो वाटर स्ट्रीम ही होता है एंड एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का टम्बल वॉश, जिससे नो डाउट हमें वर्लपूल वॉशिंग मशीन से एक स्ट्रॉन्गर वॉश मिलेगी। और इसका लिंट फिल्टर हमें पल्सेटर के नीचे मिलता है, जो वॉशिंग साइकिल में लिंट कलेक्ट करता है एंड स्पिन साइकिल में ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। इसमें हमें लिंट फिल्टर को मैन्युअली क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर क्लोथ्स में ज़्यादा लिंट है तो ये इतना सब कैप्चर नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ साइज लिमिटेशन। दैट्स वाई यहाँ पे जो वर्लपूल की प्रीमियम वॉशिंग मशीन है उसमें हमें मल्टीपल ऐसे मैजिक लिंट फिल्टर मिलते हैं। एंड बाय द वे हर ब्रांड की प्रीमियम वॉशिंग मशीन अंडर 20,000 रुपीज़ में आने वाली बजट ऑफरिंग से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है फॉर बेटर एंड जेंटल क्लीनिंग, बेटर रिलायबिलिटी एंड मोर फीचर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप प्रीमियम टॉप लोड वॉशिंग मशीन में इंटरेस्टेड हो तो राइट टॉप कॉर्नर पे क्लिक करके आप वो डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। हम टॉपिक पे वापस आए तो सैमसंग में नॉर्मल लिंट फिल्टर है, बट अंडर 20,000 ये बिगेस्ट लिंट फिल्टर है फॉर बेस्ट लिंट कैप्चरिंग। देन फिर इसके बाद एक वॉशिंग मशीन में थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है उसका पल्सेटर। सो यहाँ पे सैमसंग वॉशिंग मशीन में है ड्यूअल विंग पल्सेटर, जो वन ऑफ द बेस्ट पल्सेटर डिजाइन है अंडर 20,000 फॉर स्ट्रॉन्ग वाटर स्टीम विद क्लोज केयर। और वहीं दूसरी तरफ वर्लपूल में है पल्सेटर प्लस एजिटेटर का कॉम्बिनेशन। एक प्रॉपर एजिटेटर वाली वॉशिंग मशीन में हमें टफेस्ट वॉश मिलती है विद अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज इन क्लोज केयर। दैट्स वाई अगर आपको टफ वॉश एंड केयर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो ये वर्लपूल मशीन में आपको वो मिल जाएगा। ये यूनिक स्पाइरल वॉश एक्शन में कपड़े वॉश करती है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बस इसके पल्सेटर के बिगर साइज की वजह से ड्रम की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी वर्लपूल मशीन का वाटर कंजप्शन यहाँ पे सैमसंग से थोड़ा कम है एंड अगर आप यहाँ पे एक साइकिल में कम कपड़े वॉश करते हो तो ये डिफरेंस फर्दर इंक्रीज होगा, बिकॉज वर्लपूल में यहाँ पे 10 वाटर लेवल्स हैं एंड सैमसंग में ओनली 5। सो अगर हम यहाँ पे कम कपड़े वॉश करते हैं तो वर्लपूल यहाँ पे बेटर तरीके से वाटर कंजप्शन मैनेज कर पाएगा एंड अगर आप यहाँ पे मैनुअली वाटर कंजप्शन सेट करते हो तो हमारे पास यहाँ पे बेटर फ्रीडम है वर्लपूल वॉशिंग मशीन के साथ। और इसी तरह वर्लपूल मशीन में हॉट वाटर वॉश के लिए इनबिल्ट हीटर भी है विद 3 टेम्परेचर सेटिंग्स। सो एलर्जन या इन्फेक्शन का कोई इशू है तो वो भी यहाँ पे वर्लपूल मशीन के साथ सॉर्टेड है। बाकी फिर स्पिन स्पीड की बात रही तो वर्लपूल मशीन में है हाईएस्ट इन दिस सेगमेंट 740 आरपीएम की स्पिन स्पीड एंड सैमसंग में है नॉर्मल 700 आरपीएम। यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्पिन स्पीड उतनी ही बेटर ड्राइंग
एंड अगेन यहाँ पे इससे रियल वर्ल्ड ड्राइंग में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होगा, बट वर्लपूल वॉशिंग मशीन के पास डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है। और एडिशनली इसमें स्पिन स्पीड के लिए 2 डिफरेंट स्पीड ऑप्शंस भी हैं, जो जनरली यहाँ पे ब्रांड्स अपनी प्रीमियम वॉशिंग मशीन में ही देते हैं। नाउ अब इसके बाद हम मशीन के कोर कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो आपको इन दोनों ही मशीन से मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो भी अच्छी वॉशिंग मशीन है उन सब में आपको ये कॉमन फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी, रेड मैश, सेल्फ डायग्नोस, चाइल्ड लॉक, डिजिटल डिस्प्ले, ऑटो रिस्टार्ट एंड पॉज एंड ऐड ऑप्शन। इन सब फीचर्स की आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। नेक्स्ट फिर इसके बाद वर्लपूल मशीन में है 12 वॉशिंग प्रोग्राम एंड सैमसंग में है 8 प्रोग्राम्स विद ऑटो टब क्लीन फंक्शन ऑल्सो। इन शॉर्ट जो भी यहाँ पे एसेंशियल वॉशिंग प्रोग्राम है वो आपको दोनों ही वॉशिंग मशीन से मिल जाएंगे। इन जनरल यहाँ पे कोई भी अपने वॉशिंग मशीन में 3 to 4 वॉशिंग प्रोग्राम ही डेली लाइफ में यूज करता है। बस सैमसंग में एक एक्स्ट्रा फीचर है डिले एंड का, जो कि बेसिकली एक टाइमर फंक्शन है जिसको हम यूज करके अपने वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग साइकिल है उसको शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो वॉशिंग मशीन है वो स्टार्ट हो जाए। बाकी फिर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे तो यहाँ पे पर्सनली जो वर्लपूल वॉशिंग मशीन है उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर फील हुई इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल क्वालिटी। एंड यहाँ पे नो डाउट दोनों ही वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे जो वाइब्रेशन है, यहाँ पे स्पिन स्पीड में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, तो दोनों ही मशीन यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगी। आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से दोनों मशीन की बिल्ड क्वालिटी दी गई है जो वाइब्रेशन वगैरह अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं। लेकिन यहाँ सैमसंग मशीन में एक एडवांटेज है कि इसमें हमें एक सॉफ्ट क्लोज लिड मिलती है जो वर्लपूल में नहीं है। बाकी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दोनों ही वॉशिंग मशीन में हमें 2 years ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है। एंड इस बात में कोई शक नहीं है कि स्मॉल सिटीज़ में हम सैमसंग से थोड़ी बेटर आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बिग सिटीज़ की बात रही तो दोनों ही ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस हमें बिग सिटीज़ में अच्छी मिल जाएगी। नाउ अब इसके बाद हम दोनों मशीन की कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे सैमसंग वॉशिंग मशीन में एक यूनिक फीचर है इको बबल। लेकिन इन्फ्लुएंसर या सेल्स पर्सन जितने फैंसी तरीके से आपको इससे एक्सप्लेन करते हैं, ये एक्चुअली में इतनी फैंसी नहीं है। आप इसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। इसमें बेसिकली इसके डिटर्जेंट ट्रे में एक स्पिनिंग मैकेनिज्म है जिससे जो वाटर है वो ड्रम में डिटर्जेंट के साथ रोटेट होके जाता है। एंड एज पर सैमसंग एंड सेल्स पर्सन इससे रिच बबल क्रिएट होते हैं जो फैब्रिक में 2.5 टाइम्स बेटर पेनिट्रेट होते हैं फॉर बेटर क्लीनिंग। और ये टेस्ट रिजल्ट्स इन दोनों वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में है विद दिस लोड एंड वाटर कंडीशन। और अगर आपको वॉशिंग मशीन की ABCD भी आती होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना अनफेयर कंपैरिजन है। इस टेस्टिंग की दोनों वॉशिंग मशीन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एंड साथ ही में जो वाटर कंडीशन है उसमें भी डिफरेंस है। और फिर इसके बाद वर्लपूल मशीन की बिगेस्ट हाईलाइट है इसका इनबिल्ट हीटर फॉर हॉट वाटर वॉश। एंड साथ ही में ये मशीन हार्ड वाटर वॉश एंड जीरो प्रेशर फिल कंपैटिबल भी है। बेसिकली हर मशीन हार्ड वाटर में क्लोथ वॉश कर सकती है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे वाटर क्वालिटी ख़राब है तो आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन के लिए एक इंडिविजुअल वाटर फिल्टर ले सकते हो, या उससे बेटर मेरे जैसे होल हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हो। इसका भी डिटेल रिव्यू मैंने राइट टॉप कॉर्नर पे पिन कर दिया है। इसके अलावा जो जीरो फिल फीचर है इसमें वर्लपूल का कहना है कि अगर आपके एरिया में वाटर प्रेशर कम भी है तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसमें यहाँ पे फास्टर वाटर फिल होगा। एंड जनरली मैं इसे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। हम फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपको यहाँ पे बेस्ट फीचर रिच वॉशिंग मशीन लेनी है अंडर 20,000 विद गुड वॉश क्वालिटी, बेस्ट क्लीनिंग, टफ वॉश, हॉट वाटर वॉश, मोर वाटर लेवल्स एंड हाईएस्ट स्पिन स्पीड, तो नो डाउट ये वर्लपूल टॉप लोड वॉशिंग मशीन दी बेस्ट है। इसके सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे 6.5 kg to 8 kg। यहाँ पे आपके लिए मैंने इसके सारे वेरिएंट्स यहाँ व्यू पॉइंट्स में टैग कर दिए हैं, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसे फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो बेस्ट प्राइस में विद कार्ड डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स एंड फास्ट डोर स्टेप डिलीवरी एज वेल। बाकी फिर दूसरी तरफ आपको क्लीनिंग तो अच्छी चाहिए ही, बट विद अ लिटिल मोर जेंटलनेस। आपके यहाँ वैसे भी इतने ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होते, आपको हॉट वाटर वॉश की नीड नहीं है। आपको मशीन चाहिए विद ऑल एसेंशियल फीचर्स, तो इसमें वो सब है। इसका डिज़ाइन भी मुझे पर्सनली थोड़ा प्रीमियम लगा विद सॉफ्ट क्लोज लिड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक स्मॉल सिटी में रहते हो एंड आपको यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस भी वन ऑफ द बेस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली ये सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन आपके लिए ही है। रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी का इशू आपको दोनों में से किसी भी मशीन के साथ नहीं आएगा। ये दोनों ही ब्रांड्स के मॉडल काफ़ी रिलायबल, पॉपुलर, ट्रस्टेड एंड सालों से टेस्टेड मॉडल्स हैं।
नाउ अब यहाँ पे आपकी बारी है कि आप इन दोनों में से कौन सी वॉशिंग मशीन चूज करोगे। एंड ऑलरेडी अगर आप इनमें से कोई वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। इससे हर एक व्यूअर की इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है।